प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो खुद को नहीं जानता, जो अपने को नहीं जानता, वो दुनिया को क्या जानेगा? वो संसार को क्या समझेगा? वो संसार को समझ ही नहीं सकता जो अपने को नहीं समझता। क्या समझेगा जो अपने को ही नहीं जानता? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जो भी शेयर करते हैं वही आपको, जो आप बांटते हैं, जो आप देते हैं, वही आपको उसका दुगना और 3 गुना लौट कर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप गाली देंगे, उदाहरण के लिए किसी को आप गाली देते हैं तो 2 गुना 3 गुना मिलती है आपको, लौट कर मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आप किसी को प्रेम बांटोगे, बांट कर देखिए, शुरुआत में हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन फिर समय आने पर, ये कर्म का सिद्धांत ही है, जो देते हो वही लौट कर मिल रहा है। जो तुमने कभी दिया था वो आज मिल रहा है, जो आज दे रहे हो वो अभी मिलेगा और आगे भी मिलेगा। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। जो खुद को नहीं जानता, जो अपने को नहीं जानता, वो दूसरे को, वो दुनिया को क्या जानेगा? जो अपने को ही नहीं जानता, जिसको अपना नहीं पता, बताइए ऐसा हो सकता है क्या कि जो अपने को नहीं जानता और सारी दुनिया को समझता है, पूरे संसार को समझता है, ये प्रकृति को समझता है? हम तो ऐसे ही सोच बैठे हैं। लोग ऐसा ही सोचते हैं, वे सोचते हैं वे सब कुछ जानते हैं। किसी से आप प्रश्न कर देखिए, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये कहें कि वे नहीं जानते, और बहुत से ऐसे जो कहते भी हैं कि मैं नहीं जानते, वे भी अपने भीतर ही भीतर मौका मिलता है तो ये कह देते हैं कि मैं जानता हूँ। भाई, किसी से जब झगड़ा हो तो आप देख लेंगे, ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। वे यही कहेंगे, जब झगड़ा होगा वे कहेंगे तुमसे ज़्यादा समझदार मैं हूँ, चाहे भले ही कुछ ना आता, कुछ ना समझते। अपने को जाने बिना दूसरे को नहीं जाना जा सकता। अपने को जाने बिना संसार को, दुनिया को समझा ही नहीं जा सकता। याद रखिए, आप अपने भीतर सारा ब्रह्मांड समाये हुए हैं। सारा ब्रह्मांड, जो जो दुनिया में है, जो जो संसार में है, जो जो प्रकृति में है, सब कुछ आपके भीतर मौजूद है। सब कुछ जो जानने लायक है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो जानने लायक है उसकी बात कर रहा हूं, जो समझने लायक है उसकी बात कर रहा हूं। चीज़ों की बात नहीं कर रहा जो लोग बना लेते हैं, जो उन्होंने ही तय कर दिए हैं, जैसे कुछ विषय, इनको सीखने की बात नहीं कर रहा हूं, इनको जानने की बात नहीं कर रहा हूं। जीवन की मूल प्रकृति की बात कर रहा हूं। उसमें सुख दुख, अच्छा बुरा, लाभ हानि, इनकी बात, हार जीत, ये जीवन की मूल तत्व है। कोई कितने से बड़ा वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, सफल ही होना चाहता है ना। सुख उसे सफलता से मिले, ये जीवन की मूल प्रकृति है। अब वो साइंटिस्ट क्या पढ़ रहा है वो एक अलग बात है, वो संसार की बात है, उसको जानने की बात नहीं है। जानना उसको कहते हैं, समझना उसको कहते हैं जो जीवन की मूल तत्व को समझता है और उनसे मुक्त हो जाता है। तो जो अपने को जानेगा नहीं, जो खुद को नहीं जानता, वो संसार को क्या समझेगा, वो दुनिया को क्या समझेगा? और खुद को अगर जानना है तो भीतर उतरना पड़ेगा ना, ये बाहर से नहीं जाना जाएगा। और भीतर जब आप उतरेंगे तो संत तुलसीदास कह रहे हैं, तुलसीदास कहे चिद बिलास, जग बूझत बूझत बूझे। ये संसार बूझते बूझते बूझते, समझते 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 ही समझ में आता है। और संसार का मतलब अपने को ही है। पहले अपने को समझोगे, फिर देखोगे कि संसार खुद ब खुद खुलता चला जा रहा। सारी बातें खुल गई, सारी बातें समझ में आ जाएंगी तुम्हें, क्योंकि तुम केवल अकेले नहीं हो। आप अकेले तो नहीं पैदा हुए हैं कि अचानक से आप टपक गए हो, किसी न किसी से आप आए होंगे। आपके कोई माता पिता रहे होंगे, और जो माता पिता हैं उनके कोई ना कोई रहे होंगे, और फिर उनके भाई बहन बंधु सब होंगे। अगर आप देखेंगे तो जो पहला जीव इस धरती पर आया ना,
उसके भी गुण, उसके भी कुछ अंश आपकी कोशिकाओं में आज भी मौजूद है। इसलिए सारा जगत ही, आप अपने को जान लेना भीतर, तो सारे जगत को जान जाते हैं। इसलिए कहा अपने को जान लो। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांड, जो इस पिंड में है वो सारा ब्रह्मांड में। अगर आप अपने काम को, अपने क्रोध को, अपनी भावनाओं को समझेंगे ना, तो आपको अपने आप ही लोगों की समझने आने लग जाएंगे। उतरिए तो भीतर, जानिए तो अपने मन को, क्योंकि मूल में सब एक है, अलग नहीं है। एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में अंतर किस बात का है? आप जरा देखिए, मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन कितना विद्वान है, पढ़ लिया है उसने। मूल प्रकृति की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य की बात कर रहा हूँ। वो सोता है, आप सोते होंगे। वो खाता है, आप भी खाते हैं। और चीजें हो या ना हो, लेकिन सोना, खाना, रहना, ये सारी चीजें तो वो भी करते हैं, आप भी करते हैं। ये जो मूल चीज है वो तो एक समान ही है ना। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ आपके अंदर भी है। काम वासना सबके अंदर होती है। जो भी मनुष्य मात्र जन्मा है उसके अंदर होती है, दूसरे के अंदर भी वही होगी। क्रोध आपके भीतर है, दूसरे के अंदर भी होगा। लोभ आपके भीतर भी है, सब में मौजूद है, किसी में कम किसी में ज्यादा। राग द्वेष आपके अंदर भी मौजूद है, दूसरे के अंदर भी मौजूद होगा। तो अगर खुद को जान लोगे तो आपको नहीं लगता कि जग समझ में आ जाएगा, दूसरा समझ में आ जाएगा, दुनिया समझने आ जाएगी। अगर खुद को समझ लोगे तो समझो, अपने मन को समझो, सारा खजाना यही मौजूद है, भीतर मौजूद है। सहायता लो ग्रंथों की, सहायता लो महापुरुषों की, लेकिन सब कुछ अपने को समझने में लगाना, अपने को समझने, तो सब समझ जाओगे। सारा खेल समझ में आ जाएगा, दुनिया का सारा खेल। याद रखिए, विषय समझ में नहीं आएंगे, आप कोई IITN नहीं हो जाएंगे, वो एक अलग बात है। विषय, संसार की पढ़ाई एक अलग बात है। मैं मूल पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, संसार की सब समझ में आ जाएगी। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई और है, सारी चीजें अलग अलग हैं संसार। कोई साइंटिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, ये पढ़ाइयाँ अलग अलग हैं। ये संसार की धन कमाने के लिए, रहने के लिए, नाम पद के लिए, लेकिन मूल चीजें सबकी एक समान। अगर आप अपनी समझ गए तो सबकी समझ जाएंगे। किसके अंदर काम, किसके अंदर क्रोध, किसके अंदर लोभ, ये प्रकृति कैसे चल रही है। और हमारे संतों ने तो कहा, जब तुम समझोगे, डूबोगे भीतर, तो तुम्हें समझ में आएगा। अब जैसे तुलसीदास ही कह रहे हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गो यानी इंद्रियां, जो हमारे आँख है, नाक है, कान है, ये हमारी इंद्रियां हैं, इनको गो कहा जाता है। गो यानी इंद्रियां। तो गो गोचर, इंद्रियां, और इंद्रियों के द्वारा ये आपका जो मन है, जहां लग मन जाई, जहां जहां मन जाता है आपका, सो सब माया जाने हुए, वो सारा संसार, वो सब माया है, सब माया का खेल है, दो का खेल है, झूठा है कहने का मतलब। अब ये आपको बाहर समझ में थोड़ी आएगा, आप लोगों को समझने में लगे, दुनिया को समझने में लगे। भीतर आइए, खुद को समझते नहीं आप कि मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, क्या है ज्यादा। और खुद को जब समझेंगे, और खुद को समझने का तरीका है, रास्ता दिया हमारे महापुरुषों ने, ध्यान, भीतर उतरने का रास्ता, भक्ति, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब रास्ते हैं उसके। और अनेकों योग की पद्धतियां, वे सब भीतर उतरने के ही रास्ते। जैसे जैसे मन शांत होगा, मन अपने द्वार आपके लिए खोलता चला जाएगा, अपना खजाना खोलता चला जाएगा। तो अगर दुनिया को समझना चाहते हैं तो पहले खुद को समझ लीजिए। दुनिया पर उंगली उठाने से पहले, संसार को समझने से पहले, संसार है क्या उस पर टिप्पणी करने से पहले, पहले खुद को जान लो। और अगर खुद को जान लिया आपने, और इससे भी ऊंचा, खुद को जानने का अर्थ है आत्मज्ञान को पा जाना। अगर आप वहां तक पहुंच गए,
सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, तो फिर जन्म मृत्यु से ही छुटकारा हो जाता है। ये उतनी ऊंची चीज़ है। सारी विद्या ही खुद को खोजने के लिए, सुख दुख लाभ हानि इन सब में एक समान हो जाएंगे आप। इतना अद्भुत होता है ये ज्ञान, और सारी सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपको, दुनिया की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कितने बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, कारण आप समझ जाएंगे क्या है। इसे लोभ चला रहा है इस व्यक्ति को, क्रोध चला रहा है इस व्यक्ति को, काम चला रहा है इस व्यक्ति को, ये कैसा ऐसे हुआ, प्रारब्ध कर्म से हुआ, संचित कर्मों से हुआ, कैसे हुआ, सब समझ में आ जाएगा। सारा संसार समझ में आ जाएगा। लेकिन ये तब समझ में आएगा जब आप अपने भीतर खोजेंगे, क्योंकि आप अलग नहीं हैं दूसरे से। मैंने पहले ही बताया, आप सब समझ जाएंगे, सारी प्रकृति को, और यहाँ तक मनुष्यों को ही नहीं, और गहरे उतरेंगे तो पशु पक्षी पेड़ पौधे सब समझ में आएंगे। अब यहाँ मैं फिर बता दूं, पेड़ पौधों का नाम नहीं आपको पता चल जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मूल तत्व पता चलेगा, ये नहीं पता चलेगा पेड़ पौधे क्यों हैं, क्या है, ये पता चल जाएगा। सृष्टि कैसी है, सब कुछ जैसे आप हैं वैसे हैं, वैसे ही जो जीवित हैं वे भी हैं, निर्जीव वे भी हैं। मूल अस्तित्व, मूल जो बात है वो आपको समझ में आ जाएगी। ये नहीं समझ में आएगा कि इसको प्याज कहते हैं, इसको लहसुन कहते हैं, इसको अदरक कहते हैं, इसको आलू कहते हैं, ये उसका पेड़ है, इसका पेड़, ये समझ में नहीं आएगा। मूल बात समझ में आएगी, ये है क्यों, कारण क्या, सृष्टि कैसे आई, सारी बातें समझ में आ जाएगी। खुद को खोजने से सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। इसलिए आध्यात्म विद्या को बड़ी ऊंची विद्या कहा गया। ये है ही, और ये कहीं बाहर से नहीं आई। जैसे आप एक टीचर अपने बच्चे को, जो उनके यहाँ पढ़ने आते हैं, उनको शिक्षा देता है विषयों की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश, ये सारी जो शिक्षाएं देता है अलग अलग सब्जेक्ट की, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की, वैसे ही इनकी अलग पढ़ाई है। वैसे ये मूल आध्यात्म की पढ़ाई हमारे महापुरुषों ने दी, वो काम आती है संसार के, संसार में कुछ गुजर बसर करने के, कुछ खोजने के, बाहर मटेरियल बनाने के, पदार्थ को पैदा करने के, और ये काम आती है अपने को खोजने की, दुनिया को समझने का। और असली मजा इसमें इसलिए है क्योंकि आप सुख दुख से परे हो जाते हैं। आप कितनी फिजिक्स केमिस्ट्री या और विषय पढ़ लीजिए, दुखी, जब दुख आएगा तो दुखी आप होंगे, होते ही हैं लोग, क्योंकि जीवन को नहीं समझा, जीवन को नहीं पढ़ा। जीवन की पढ़ाई समझ में आएगी जब आप खुद को जान लेंगे, खुद को समझ लेंगे, सब समझ में आ जाएगा, दुनिया समझ में आ जाएगी। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।